अगर आपके बच्चे कनाडा या यूएस में रहते हैं, मुस्लिम्स हैं और आप अपने बच्चों की मैरिजेस के लिए परेशान हैं, एक फ़ी सबीलिल्लाह कम्युनिटी बनाई गई है एज 18 टू 35 मैक्सिमम 40। अगर आप चाहें अपने बच्चों की प्रोफाइल्स यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे हम यहाँ पे प्रपोजल अप करते रहते हैं। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। काफ़ी सारे लोग ये सवाल करते हैं कि यासिर भाई, मैं कुछ कमर्शियल में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अच्छी डील कैसे मिलेगी। कमर्शियल रियल एस्टेट इज़ अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम देन रेजिडेंशियल। रेजिडेंशियल में क्या होता है, एक इलाके में एक प्रॉपर्टी है, हम उसके कंपैरिजन्स निकालते हैं कि कितने स्क्वायर फुटेज है, क्या क्या उसमें फीचर्स हैं, कितना बड़ा लॉट है, अपग्रेड है नहीं है, बेसमेंट फिनिश है नहीं है, उस हिसाब से हम उसकी एक प्राइस को निकाल देते हैं। कमर्शियल रियल एस्टेट जो है वो टोटली डिफरेंट गेम है। कमर्शियल रियल एस्टेट पे जो है नंबर्स मैटर्स करते हैं। इन कमर्शियल रियल एस्टेट वी लुक एट द नंबर्स, स्पेशली जो कैप रेट होता है। आप लोगों ने ये टर्म सुनी होगी, कैप रेट, कि कैप रेट क्या है। तो आज मैं आपके साथ बात करूंगा कैप रेट कैसे काम करता है अक्रॉस कनाडा या ग्रेटर टोरंटो एरिया में। मैं कुछ आपके साथ बेसिक चीज़ें शेयर करूंगा, मैथ वगैरह शेयर करूंगा कि नंबर्स की क्रंचिंग कैसे होती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को वॉच करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें। अस्सलामुअलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में ऑलमोस्ट 18 ईयर से रियल एस्टेट में हूं। कोई भी आपके जहन में कंसर्न है, क्वेश्चन है, काफ़ी सारे लोग प्री कंस्ट्रक्शन को, HST को लेके इस वक्त कंसर्न है। तो आपके जहन में कोई भी सवाल हो, चाहे प्री कंस्ट्रक्शन लेना है, नहीं लेना है, एरिया कौन सा है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, अफोर्डेबिलिटी है नहीं है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ही खरीदें। कोई भी कंसर्न है, क्वेश्चन है, प्लीज मुझे मैसेज करें, कॉल करें, या कुछ कमर्शियल में देख रहे हैं तो लेट्स कनेक्ट एंड आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली। चलें जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं। वीडियो जो है वो है एजुकेशन पर्पस के लिए, और सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज अ कैप रेट। कैप रेट क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। कैप रेट जो है वो स्टैंड करता है कैपिटलाइजेशन रेट से। अगर आपने एक प्रॉपर्टी को कैश पे खरीदा हुआ है, राइट, ये आपको बताएगा हाउ मच प्रॉफिट अ प्रॉपर्टी मेक्स कंपेयर टू इट्स प्राइस। उसकी प्राइस के हिसाब से उसका प्रॉफिट कितना होगा। अगर हम सिंपल जबान में बात करें, इट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द नेट ऑपरेटिंग इनकम एंड द परचेज प्राइस। जो नेट ऑपरेटिंग इनकम, जिसको हम NOI बोलते हैं, राइट, तो ये एक रिलेशन बिटवीन NOI एंड परचेज प्राइस है। अगर हम सिंपल मैथ की बात करें कि हाउ द नंबर्स वर्क मैथ के हिसाब से, तो आई विल गिव यू एग्जांपल। इमेजिन करें कि अगर आपने एक कमर्शियल प्लाजा, स्मॉल कमर्शियल प्लाजा खरीदा है, डजंट मैटर वो टोरंटो के बाहर कहीं खरीदा है आपने, जस्ट फॉर द एग्जांपल, और उसका जो ग्रॉस रेंट है, तो टोटल रेंट आप उसका कलेक्ट कर रहे हैं, वो फॉर एग्जांपल 100,000 कैनेडियन डॉलर्स है पर ईयर का। तो अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले आप उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसमें कौन कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, जिस तरह टैक्सेस हो गए, मेंटेनेंस हो गई, इंश्योरेंस हो गई, ये सारे उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं। फॉर एग्जांपल जो भी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं वो है $30,000 पर ईयर, ठीक है। अब आपके पास जो नेट ऑपरेटिंग इनकम, जिसको हम NOI कहते हैं, दिस इज व्हाट्स लेफ्ट। 100,000 का टोटल आपके पास रेवेन्यू आया, उसके बाद 30,000 का आपके पास एक्सपेंसेस और आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस वगैरह सब कुछ कर आके आपने $30,000 निकाल दिए। तो अब आपके पास बचा नेट ऑपरेटिंग इनकम, दिस इज व्हाट्स लेफ्ट। तो NOI आपके पास अब जो बचा, तो 100,000 में से अगर आप $30,000 माइनस करते हैं तो ये होते हैं जी $70,000। अब हम यहाँ पे परचेज प्राइस को अज्यूम करते हैं कि आपने वो पर्टिकुलर जो बिल्डिंग है वो ली है $1.4 मिलियन की। तो इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो ऐसे होगी कि कैप रेट को निकालने के लिए जो रिमेनिंग $70,000 बचा है, डिवाइडेड बाय जो उसकी परचेज प्राइस है वो है 1.4 मिलियन। तो अगर हम इसको करते हैं तो जो हमारा कैप रेट आता है वो 0.05 या 5%। तो आई होप कि मैं
आपको बड़े ही सिंपल जबान में ये चीजें समझा रहा हूं। तो टोटल रेवेन्यू जो हमें मिला, क्रॉस इनकम जो हमें मिली पूरे साल की वो 100,000 मिली। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, टैक्सेस, इंश्योरेंस जो भी हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, हमने जिस तरह 30,000 की एग्जांपल ली, $70,000। ठीक है, तो 70,000 जो बच गया डिवाइडेड बाय जो भी उसकी परचेस प्राइस है, हमारे केस में परचेस प्राइस है $1.4 मिलियन। सो दिस बिल्डिंग हैज अ 5% कैप रेट। इस बिल्डिंग का कैप रेट जो है 5% है। इफ यू पेड कैश यू विल गेट अ 5% रिटर्न ऑन योर मनी एवरी ईयर। ठीक है, ये एक सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल फॉर्मूला है। नाउ हियर इज द सीक्रेट अबाउट टोरंटो एंड द GTA, ग्रेटर टोरंटो एरिया या टोरंटो की अगर हम बात करें, कैप रेट्स हियर आर यूजुअली लो, ऑफन बिटवीन 3% to 5%। क्यों? आगे आपको वो भी बता रहा हूं कि बिकॉज टोरंटो इज अ सेफ हेवन, यहां पे चीजें सेफ है, मेन सिटी है। व्हेन अ सिटी इज वेरी सेफ फॉर इन्वेस्टर, प्राइसेस गो अप एंड द कैप रेट गोज डाउन। टोरंटो की प्राइसेस अगर आप देखें तो ऊपर हैं, जिसकी वजह से इसका कैप रेट कम है, क्योंकि चीजें यहां पे सेफ है, रेंटल है और आपकी चीजें चल रही हैं। इफ यू गो टू, अगर आप किसी स्मॉलर टाउन की तरफ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2-3 घंटे बाहर चले जाते हैं, राइट, यू माइट फाइंड, हो सकता है कि बाहर आपको हायर कैप रेट मिले, हो सकता है आपको 7% मिले, 8% मिले, इट ऑल डिपेंड्स। अगर आप टोरंटो से बाहर जाते हैं, मे बी पील रीजन, मे बी हाल्टन रीजन, मे बी एनी दरम रीजन, मे बी इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ फार आप जा रहे हैं। But in Toronto, you are getting on the value of the land increases over time. Toronto में आपकी लैंड की जो वैल्यू है वो ओवर टाइम उसकी प्राइस ज्यादा बढ़ रही है एज कंपेयर टू अगर आप जितना बाहर जाएंगे शहर से। ठीक है, तो यहां वैल्यू आपको लॉन्ग रन में मिल रही है, लेकिन कैप रेट टोरंटो के अंदर कम है। दूसरी जगह पे आपको कैप रेट ज्यादा मिलेगा, लेकिन वैल्यू उसके हिसाब से कम अप्रिशिएट करेगी। ठीक है, कोई भी कंसर्न है, क्वेश्चन है, यू कैन मैसेज मी, कॉल मी विदाउट एनी ऑब्लिगेशन। अब हम बात कर लेते हैं हाई रिस्क इज इक्वल टू हाई कैप रेट। जितना ज्यादा रिस्क होगा उसका कैप रेट उतना अच्छा होगा, लो रिस्क होगा उसका कैप रेट कम होगा। सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, अवॉइड दीज कॉमन मिस्टेक। जो मिस्टेक्स करते हैं इनको हमें अवॉइड करना चाहिए। The biggest mistakes I see people forget to include। अच्छा, अब यहां पे ज्यादातर लोग जो मिस्टेक करते हैं वो चीजों को ऐड नहीं करते प्रॉपर्ली। वैकेंसीज रेट क्या है, मैनेजमेंट की फीसेस क्या है इन देयर एक्सपेंसेस, बहुत जरूरी है। ठीक है, जब भी आपने एक्सपेंसेस निकालने हैं तो टोटल एक्सपेंसेस निकालने हैं, उसमें आपने वैकेंसी रेट्स भी निकालने हैं, उसमें आपने मैनेजमेंट की फीसेस भी निकालनी है। ठीक है, इफ योर मैथ इज रॉन्ग योर कैप रेट इज अ लाई। अगर आपने नंबर की क्रंचिंग ही गलत की तो आपका कैप रेट टोटल ही गलत नंबर्स आपको दिखाएगा। दिस इज व्हाई यू नीड अ प्रोफेशनल, एक्सपीरियंस, नॉलेजेबल रियल एस्टेट एजेंट। हर आदमी कमर्शियल में डील नहीं करता, हर रियल्टर कमर्शियल में डील नहीं करता। तो जिसको भी हायर करें मेक श्योर करें उसको इन सब चीजों की नॉलेज हो। कमर्शियल रियल एस्टेट की अगर हम बात करें, isn't about the look of the building, it's about the math। कमर्शियल रियल एस्टेट में इमोशन अटैच नहीं है, तो बिल्डिंग इतनी वो नहीं है कि अपील कर रही है बाहर से। अच्छी बात है, अच्छी बिल्डिंग होनी चाहिए, लेकिन मेन उसका फोकस है नंबर्स का। कमर्शियल में जब भी हम बात करते हैं इमोशंस को साइड पे रख के, इमोशंस इज नॉट देयर, मनी। कमर्शियल में हम मनी की बात कर रहे हैं। अगर मैथ गलत है तो डील आपकी टोटली गलत हो जाएगी। इफ द नंबर्स डजंट मेक सेंस द डील डजंट मेक सेंस। अगर नंबर सेंस नहीं कर रहे तो वो डील की कोई सेंस नहीं बनेगी। ठीक है, if you are looking to buy, sell or lease commercial space in Toronto or Greater Toronto area, don't guess। अगर आप लीज कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, आपको गेस करने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर कैलकुलेशंस होनी चाहिए, प्रॉपर आपने उसके कैप रेट को निकालना है। कोई भी कंसर्न है, क्वेश्चन है, ऑलवेज ऑलवेज कॉल मी, मैसेज मी विदाउट एनी ऑब्लिगेशंस। अगर आप
फार्म लैंड लेना चाहते हैं या इस तरह किसी किस्म की कोई और प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं और आपको एक एक्सपीरियंस एक डेडिकेटेड रियल्टर नहीं मिल रहा, मेरे पास पूरी टीम है जो कि फार्म लैंड्स में डील करती है। दे आर एक्सपीरियंस कैनेडियन जो कि फार्म लैंड में डील करते हैं, ठीक है ना, लाइफ एनिमल लाइफ स्टॉक्स में डील करते हैं, उनकी लैंड्स में डील करते हैं, 30 40 50 100 एकर्स में डील करते हैं। कोई भी कंसर्न है, क्वेश्चन है, आप मुझे मैसेज करें, कॉल करें विदाउट एनी ऑब्लिगेशन। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। जिंदगी ने साथ दिया, ऐसे ही किसी और वीडियो में मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।